ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फाउंडेशन 2 केमिस्ट्री 12th क्लास का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सेम फाउंडेशन 1 की तरह है। इसमें भी 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स का, और इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी में भी 9 क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। एंड सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। इसके लिए हमने भी फिर एक बार एक बच्चे का पेपर शेयर किया है और इसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हमने बोला था जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या जैसे एक और बताया था हमने अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन और वाटर में, इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, ये जो है यहाँ पे लिख देना, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर का भी लेना है तो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो NO2 वाला ले सकते हो। NO2 जो है डिकम्पोज होगा NO + O2 में, NO2 को डिकम्पोज कर दिया NO + O2 में, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इसको अगर बैलेंस करो तो ये 2 करना पड़ेगा, ये 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट लो एक्सप्रेशन सेकेंड वाले का लिख देते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। NO2 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें इसका पावर 1 आएगा, R = K इंटू NH4NO2 का पावर 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCO4। तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकल का निकालेंगे X, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है तो 0 = 0, X की वैल्यू 0 आ गई। तो पहले अब हम लोग लिगेंड लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। तो टेट्रा CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 का केमिकल नेम हमें लिखना। तो B12 का जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन होता है, इसने ये छोड़ दिया है। तो B12 है इसका IUPAC मतलब केमिकल नेम साइनोकोबालामिन। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज जो है C12H22O11, सही लिखा है इन्होंने। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, ग्लूकोज किससे रिएक्शन नहीं करेगा ये पूछा गया है। तो जो ग्लूकोज है बच्चे वो देखो हाइड्रोक्साइलेमाइन के साथ ऑक्साइम बनाता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये जो है NH2 ये क्या है, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है, फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा। HCN के साथ भी जो है एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बनाता है जिसे बोलते हैं हम लोग। और ये NaHSO3 के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन है एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। ये जो है हमारा कार्बाइलामाइन रिएक्शन है, ये C6H5NC बना लेगा, इसके साथ KCl एंड वाटर बनाएगा। तो सही आंसर लिखा है इन्होंने। कीटोन्स है कार्बोनाइल ग्रुप CO, सही है। राइट IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम लिखना है तो पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। अब देखो इसमें 2 से ज़्यादा मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तीनों को छोड़ देंगे 1 2। तो प्रोपेन, ठीक है 3 कार्बन है तो नहीं सॉरी प्रोपेन नहीं, गलत लिख दिया इन्होंने, गलत हो गया, 2 ही कार्बन है तो इथेन होगा, इथेन 1 2, 1 पे 2 है तो 1 1 2 ट्राई। अब इसे काउंट नहीं किए हैं तो कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन नहीं आएगा, 2 ही कार्बन है तो इथेन लिखेंगे, इथेन 1 पे 2 1 2 और 2 पे 1 है तो 1 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। स्ट्रॉन्ग बेस है अल्फा हाइड्रोजन, ये आप एल्डोल रिएक्शन कर सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑप्शन देखो इसमें है कोई, एल्डिहाइड कीटोन, हाँ कीटोन हो जाएगा क्योंकि कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं मतलब अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस के साथ रिएक्शन देके वो
एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है। द अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस इज मिथेनॉल, एकदम ट्रू है बच्चे, यहाँ पे ट्रू लिखना था, ये मिथेनॉल तो बोला ही गया क्वेश्चन में, सही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका पूरा सही नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक हैं इसमें। नेक्स्ट सेक्शन बी देखते हैं हम लोग। सेक्शन बी में क्या है, आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड आइसोऑस्मोटिक जस्टिफाई। तो इसका आंसर होगा नो, सबसे पहले इसमें लिखना था, क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा है ये इक्विमोलर है या नहीं, तो सबसे पहले इसका लिखना था आंसर नो। ठीक है, NO, छोटा ओ लिख लो, नो। उसके बाद लिखना है पाई इक्वल्स टू आई इंटू CRT, वेंटो फैक्टर आई है, NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 है, यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 है। तो NaCl के लिए पाई 2 CRT हो जाएगा, यूरिया के लिए CRT हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, C अगर इक्वल भी करें तो दोनों इक्वल नहीं होगा। रीजन सही लिखा है, लेकिन इससे पहले हम लोग नो लिख देंगे, ये लिखा है वैसे, हेंस इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड आर नॉट आइसोओस्मोटिक। ठीक है, ये पहले लिखना था क्योंकि पहले क्वेश्चन ये है। ठीक है, वैसे सही है, इन्होंने लिख दिया, एग्जामिनर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले जो क्वेश्चन है पहले उसी का आंसर दें, फर्स्ट पार्ट का, उसके बाद सेकेंड पार्ट का। ठीक है, स्टेट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इन्होंने लिखा है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसी को W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT भी लिख सकते थे, और W इक्वल्स टू ZIT, यही है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 मार्क्स में काफ़ी है इतना। ठीक है, अब W क्या है, Q क्या है, बता दिया, सही है, सही लिखा है इन्होंने, ये लिख देगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड क्या है, व्हाट इज फ्यूल सेल, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। तो पहले फ्यूल सेल क्या है, फिर इसका एडवांटेज लिखना है। फ्यूल सेल इज सेल दैट यूजेज द एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ सही है बच्चे, कंबसन से जो एनर्जी मिलता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसकी एडवांटेज, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर होता है, और वाटर से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इट कैन नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, सही है, हम कैन नॉट गलत पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ मेटल, बाय पेंटिंग ऑफ मेटल, बाय कन्वर्टिंग मेटल सरफेस विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसे हम लोग सेक्रीफेशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। सही है बच्चे, ये भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय टर्म्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ आर दे एक्सप्रेस्ड। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसमें पूछा गया है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें बताया था, अच्छा फाइनाइट चेंज के लिए लेते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फाइनाइट पीरियड ऑफ, फाइनाइट टाइम इंटरवल या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये लिया है तो इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट निकालते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसको DA/dt से, यानी dV/dt, dC/dt, और प्रोडक्ट को प्लस में, रिएक्टेंट को माइनस में, यहाँ भी रिएक्टेंट को माइनस में, प्रोडक्ट को प्लस से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, 1/n 1/m, एकदम सही लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 5 कंप्लीट हो गया। 6, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, 2 मार्क्स में है तो ग्राफ वगैरह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें बता दोगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय EA, ये बता दो, ज़्यादा अच्छा है। टाइम अगर है तो आपके पास ग्राफ भी बना सकते हो, इस तरह से ग्राफ आएगा। अगर हम लोग ये कौन सा रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी, तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये हो गया इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी गुड। नहीं भी लिखेगा तो भी 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 6 के बाद हमारा, हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस ड्यू टू DD ट्रांजिशन, वेरी गुड। ठीक है, जैसे एग्जाम ये इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस है, जिसमें DD ट्रांजिशन होगा वो कलर्ड होगा। ठीक है, अब ये बता भी दिया है इसमें, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8 है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स आयन एंड डबल सॉल्ट, हाउ डज कॉम्प्लेक्स आयन डिफर फ्रॉम डबल सॉल्ट। पहले कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन करना है, इट इज़ डिफाइंड एज एन आयन फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड्स डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम
और आयन, ये आप इसी पेपर में मैंने पिछले बार पेपर में भी बोला था, कॉम्प्लेक्स आयन लिखा है तो सेंट्रल एटम और आयन दोनों लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तो देखो एग्जांपल लिया आपने, मेटल एटम नहीं लिया, आयन लिया, Fe2+ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन निकालोगे तो। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये 2- चार्ज गलत लिखा है एग्जांपल, 2- चार्ज नहीं होता है, K4FeCN6 होता है, ये इस पर चार्ज नहीं होता है। और चार्ज दिखाओगे तो K पे +4 और साइनाइड पे -4 होगा, टोटल इस कॉम्प्लेक्स पे 4- चार्ज है। ये गलत एग्जांपल लिखा है, आपको आयन का एग्जांपल देना था तो FeCN6 4- लिखो, ये तो पूरा कंपाउंड हो गया। ठीक है, डबल सॉल्ट इट इज़ फॉर्म बाय इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट, सही है। K2SO4 ये पोटासियम है, मोर सॉल्ट है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंस, तो डिफरेंस भी लिखा है, इट रिटेंस इट्स आइडेंटिटी एक्वस मीडियम में, ये आइडेंटिटी ख़त्म कर देता है, ये इक्विमोलर है, इक्विमोलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिव ए यूज एन इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ DDT, ए मतलब एक लिखना है। ठीक है, इन्होंने दो लिखा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ DDT, इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, इट हार्म्स द एक्वेटिक एनिमल्स। अब इसका यूज तो छोड़ दिया आपने, ध्यान रखना बच्चे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ यूज भी दिया गया है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं मॉस्क्यूटो को किल करने के लिए, इट इज़ यूज टू किल मॉस्क्यूटोज। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स के तरह हम लोग इसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो ये दो यूज है, कोई भी एक लिख देना था इसमें। नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं हम लोग, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट है, हाउ मच कॉपर विल बी डिपोजिटेड ऑन कैथोड, कॉपर का डिपोजिशन फेराडेज लॉ का क्वेश्चन हो गया, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय पासेज ऑफ 2 एम्पियर फॉर 30 मिनट, कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो करंट 2 एम्पियर, ये 30 मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 सेकेंड। इक्विवेलेंट मास होता है कॉपर पे 2+ चार्ज है, कॉपर सल्फेट है ना, तो Cu2+, तो एटॉमिक मास बाय 2 निकल गया। W का फॉर्मूला होता है ZIT, जेड की वैल्यू होती है E/96500, W = EIT/96500, ये ग्राम में आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिया, ये ग्राम में आएगा, आंसर ग्राम में सही आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन हुज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है, इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब डेरिवेशन करना है तो ए से बी ले लिया, R- dA/dt, इसकी ज़रूरत नहीं है, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। ये प्लस में आएगा प्रोडक्ट, तो R का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस नहीं आएगा, Ka का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, Ka, तो K × A - dA/dt, तो dA/A - K/dt। अब वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे, dA/A क्या हो गया, K/dt, K कांस्टेंट है, माइनस के बाहर कर दिया, तो dA/A का इंटीग्रेशन log A होगा, लिमिट पुट कर दिया, log A0 माइनस के बाहर है, dt का t होगा, लिमिट पुट करके t - 0 t हो जाएगा। अब ln x - ln y, ये ln x - ln y होता है ln x/y, तो ln a - ln a0 हो जाएगा, ln a/a0 = -kt। ठीक है ना, तो यही हमारा हो गया इक्वेशन। वैसे यहाँ से k निकालोगे तो आ जाएगा, माइनस के कर लो पहले, 1/t ln a/a0। ठीक है ना, ए जो है कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, ए नोट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब माइनस को अगर ख़त्म करोगे तो क्या होगा, ये लॉग वाला उल्टा हो जाएगा, A0/A। ठीक है, अब ln को log बेस 10 में करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी है 3 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 कंप्लीट हो गया, 1 हो गया। 3 में क्या है, गिव मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिर्फ पोस्टुलेट्स लिखना है। तो मेन पोस्टुलेट्स, द सेंट्रल एटम हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, एकदम सही है। ओनली एम्प्टी और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ये भी सही है। वीवीटी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स इंक्लूड n-1d एंड nd फॉलोज एज, अगर n-1 आएगा तो लो स्पिन बोलेंगे और nd आएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो टेट्राहेड्रल, dsp2 को स्क्वायर प्लेनर, dsp3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 जो है ये आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक sp3d आता है, sp3d भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ई है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें सारे पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा। अब थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
4 क्या है, गिव वन मेथड फॉर ईच फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइड चेन सब्सटीट्यूटेड हेलो एरिन्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमर। इसके बाद एक एग्जाम्पल देना है एनोमर का। तो पहला है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन लगना है, तो सेंडमेयर रिएक्शन है, एकदम सही है। दूसरा साइड चेन के लिए हेलोजिनेशन कर दिया, एकदम सही है, बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन। एनोमर, फर्स्ट कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज होगा, इसका कन्फिग्रेशन चेंज कर दो, दिस इज एनोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर फिनोल्स। फिनोल क्या है, हाउ डे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उसके बाद फिनोल अल्कोहल से क्यों एसिडिक होता है ये भी बताना है। ठीक है, तो देखो, फिनोल्स आर एरोमेटिक अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल मत बोलो, फिनोल को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो फिनोल्स आर, डायरेक्ट बोल दोगे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, या फिनोल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। इस तरह से लिखोगे, और बेंजीन रिंग थोड़ा अच्छे से बनाया करो, ठीक है ना, अच्छा लगता है देखने में, इस तरह से बनाओ बेंजीन रिंग। तो क्या लिखोगे फिनोल का डेफिनेशन, फिनोल इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल्स OH अटैच्ड विथ साइड चेन। एरोमेटिक अल्कोहल में बेंजीन के साथ जो अल्काइल लगा होगा उससे होगा, लेकिन फिनोल में डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से। COH कार्बन इन फिनोल इज sp2, और जो एरोमेटिक अल्कोहल है उसमें sp3 sp2 कोई भी आ सकता है। फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर ही बना दिया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 5 के बाद 6 में क्या है हमारे पास, वाई आर एमाइंस बेसिक। एमाइंस बेसिक क्यों है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, इथाइल एमाइन एंड डाई इथाइल एमाइन। अब एसिडिक बेसिक एक्वस में है या गैसियस स्टेट में, इन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एमाइंस आर बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर में यहाँ पे लिख दो डोनेटेबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इट कैन इजीली लूज। अच्छा ठीक है, ये लिख लिया, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक फिर ख़त्म हो जाता है। एंड इट कैन लीजिल, ठीक है, वेरी गुड। सब्सटीट्यूटेड एमाइंस सो मोर बेसिक नेचर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सेकेंडरी के सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी सबसे कम होगा अमोनिया का, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी देन अमोनिया। ठीक है, लेकिन एक्वस मीडियम में चेंज हो जाता है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा याद रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर एक्वस मीडियम करें तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी की होगी, सेकेंडरी डाईथाइलेमाइन की, फिर इथाइलेमाइन की होगी, फिर अमोनिया की होगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिख ही दिया, डाईथाइलेमाइन, इथाइलेमाइन देन अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो डाईएजोटाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पे करें तो ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म करना है, तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डाईएजोटाइजेशन में जो एनिलीन है, एनिलीन में बेंजीन रिंग को मैं AR लिख रहा हूँ, इसके साथ NH2 होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा। अब इसका रिएक्शन जो है NO के साथ होगा, क्योंकि हम लोग इसमें HNO2 और HCl डाले हैं। तो HNO2 का स्ट्रक्चर देखो तो N डबल बॉन्ड O, इधर OH होगा। अब H+ क्या करेगा, जो ये OH है इसके लोन पेयर के साथ कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट करेगा OH - H+ के साथ। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NO पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है NO, ये अटैक कर देगा यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O लिख लो लोन पेयर पे। तो जो ये लोन पेयर है जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये जैसे ही गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो H+ बाहर, AR के साथ क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा और इसके साथ N डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, N डबल बॉन्ड O आ गया और लोन पेयर भी आ गया, क्योंकि ये H+ निकल गया। ठीक है, अब जैसे ही लोन पेयर आएगा तो जो ये H+ निकला था
वो H+ क्या करेगा, अब इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो जैसे ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा N, ये H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड N हो गया, O के साथ H आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H+ एलिमिनेट हो जाएगा, H+ बाहर। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन रिंग था N, H निकल गया लोन पेयर, डबल बॉन्ड NOH। अब फिर जो ये H+ निकला था ये इस OH पे अटैक कर देगा। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये वाटर बन के बाहर हो जाएगा। जैसे ही वाटर बनेगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या हो गया, AR, अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म। तो यही है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की मैकेनिज्म। ठीक है, 7B हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA का 3 डिफरेंस। इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी इन्होंने क्या लिख दिया, डीऑक्सी राइबो होता है, डीऑक्सी RIBO, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है। और पूरा नाम वो बोलोगे तो 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा लिख देना। इट स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, इट प्रेजेंट इन द cytoplasm of cell, it included the heredity of transmission, it include the heredity of transmission, DNA has no uracil, इस RNA has uracil। ठीक है, 3 डिफरेंस लिखना था, 4 लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब जो सेक्शन डी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला इन्होंने क्या किया है, वेंट हॉफ वाला। तो व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर, हाउ इट रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, तो पहले वेंट हॉफ फैक्टर क्या है ये बताएंगे हम लोग। तो वेंट हॉफ फैक्टर कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज, सारे वे में बताए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एकदम सही बात है। द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। ठीक है, रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास से सारे फॉर्मूला लिखा है। अब क्या बोला गया इसमें, डिसोसिएशन के लिए कैसे होगा। तो इन्होंने देखो डिसोसिएशन के लिए, हाउ इट रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए बताना था, तो इन्होंने देखो एसोसिएशन का बता दिया, ये गलत कर दिया है, A+B से AC बना दिया। इसको इस तरह से बताना था, मान लो कोई एक AB है इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होगा A+ और B- में। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये 1 है, तो ये 0 0, T = T' पे ये 1 - अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा। तो बिफोर डिसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन दोनों निकालो। डिसोसिएशन के बाद क्या आ गया, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। बिफोर डिसोसिएशन 1 + 0 + 0, तो एक अल्फ़ा कैंसिल कर दो, 1 + अल्फ़ा बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। ठीक, इस तरह से करना था। अब चाहो तो AB2 का भी इसी तरह कर सकते थे, AB2 डिसोसिएट होगा A2+ और 2B-। तो इनिशियली T = 0 पे मान लो ये 1 है, तो 0 0, T' पे हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा ये 2 अल्फ़ा। तो I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1 - अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 + 0 तो 1 ही होगा, तो ये कैंसिल 1 + 2 अल्फ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से इसे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट जो इन्होंने किया है, क्या किया है, हाउ K2Cr2O7 ऑब्टेन फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर से K2Cr2O7 का प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर जो है FeCr2O3 होता है, इसका कन्वर्जन करते हैं सोडियम क्रोमेट में। तो क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हीट करेंगे तो ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में, सोडियम क्रोमेट में एसिड डालेंगे तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोडियम को पोटासियम में कन्वर्ट करना है तो इसमें KCl डालो, सोडियम क्रोमेट से पोटासियम क्रोमेट, क्योंकि जो है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और NaCl बाहर निकलेगा। अब इसका रिएक्शन पूछा है स्टेनस क्लोराइड के साथ, स्टेनस क्लोराइड को SnCl2 को ये SnCl4 में कन्वर्ट कर देगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। दूसरा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा।
और कोई भी क्लोराइड है, क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन जैसा हमने बताया था क्लास में, उस तरह से इसे बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ अल्कोहल NP2O5। तो कार्बन कंटेनिंग COH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, पहला प्रिपरेशन में है ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एसिडिक मीडियम में ले लो। ठीक है, बाय अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन में अल्कलाइन के MnO4 डालोगे। हाँ, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर अल्कलाइन डाला तो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। एसिडिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे तो एस्टर होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है दूसरा P2O5 के साथ, एसिटिक एसिड P2O5 डिहाइड्रेटिक एजेंट है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा और वाटर एलिमिनेट करेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका रिएक्शन कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन इन्होंने छोड़ा है उसे भी देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब हाउ मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिकुलर मास का डेरिवेशन, जो पाई इक्वल्स टू CRT है, सी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास, उससे मोलर मास का डेरिवेशन जो करना है वो करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम दिया है, सेम मॉलिकुलर मास का डेरिवेशन करके इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो मोलर मास पूछा है, टेम्परेचर भी दिया है, तो उसी इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मास आ जाएगा। सेकेंड में जैसे K2Cr2O7 का प्रिपरेशन था क्रोमाइट ओर से, उसी तरह पायरोलुसाइट और MnO2 से करेंगे KMnO4 का प्रिपरेशन, और इसकी 3 प्रॉपर्टी लिखना है एसिडिक मीडियम में। और थर्ड क्वेश्चन में सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड अभी भी बनाया था, इथाइल बेंजीन से देखो ये, यही सेम रिएक्शन लिखना है। एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड, एसीटोफिनोन से एसीटोफिनोन क्या होगा, एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है COCH3। इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, पॉप ऑफ रूल से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन का पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के CO2 डालो, फिर हाइड्रोलाइसिस करो। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजिशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण मेटा पे जो है कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑर्थोपेरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, मेटा पे जाएगा। क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, क्योंकि क्लोरोएसिटिक में जो एसिटिक एसिड में जो क्लोरीन है वो -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण क्या होगा, जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा।